हैं। जी, क्या करना है आपको? मैं इंजीनियरिंग से हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। इतना पढ़ लिख के भी आपको नौकर क्यों बनना है भाई साहब? नहीं, वो सरकार के खाते पे चला जाएगा। तो सर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पे ना बनवा के यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? वो पैसों का मैं यहाँ पे कुछ लाभ ना, दे वो सकता तो हूँ क्या? चोरी ही हो गई ना सरकार की। मेरी सास जो है धमकी देती है, क्या? ये कहती है पैसे जितने मांगू इतने दे देना। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरे पास एक प्रश्न है कि जैसे राधा रानी को राधा रानी जी बोला जाता है, हाँ, तो लाडली जी को लाडली जू क्यों बोला जाता है? प्यार से बोला जाता है बेटा। जी को जू बोल दिया जाता है, जी। जैसे लाड़ से नहीं बोलते जू 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 जू। ये तो सब प्यार की भाषाएं हैं। और एक और है, जैसे माता जी बोल सकते हैं, तो माता दी ही क्यों बोला जाता है? माता जी, हाँ माता दी, हाँ, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। हाँ, तो माता जी को बोला जाता है दी। अरे दे, ये पंजाब की भाषा है। दी गड्डी, ऐसे पंजाब की भाषा ना भैया। तो हम लोग फलाने ने, माता जी फलाने ने दी गड्डी, दी वहाँ की भाषा है। तो हम लोग तो माता जैसे हम लोग बोलते हैं माता जी, ऐसे पंजाबी लोग बोलते हैं जी नहीं बोलते, वो दी बोलते, माता दी, जय माता दी। तो वो पंजाबी भाषा से जी से दी हो गया, वो अपभ्रंश है, वो भाषा है। और हम लोग तो बोल सकते हैं ना जय माता की। अरे अब हम लोग का भाषा जैसे हुआ। अब तुम जी से, दी से और की पे आ गई। हाँ, जैसे हम लोग का भाषा तो बोलते है, तो हैं हम लोग बिहार से हैं। माता की जय, माता की जय, हाँ। की बोलते हैं माता जी की जय। हाँ, और बताओ कहाँ जग जाना है जी की से? बिहार जाना है। अच्छा, जी की से बिहार। हाँ, जी से बिहार। कब जाना है? नालंदा जिला पड़ता है। अच्छा, और कुछ बताओ, क्या सवाल है आपका? सवाल तो हो गया। हो गया? हाँ, तो आप जी बोलो, दी बोलो, की बोलो, सब सही है। सब सही है। दूध दही सब सही राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमको 3 बेटी है। हैं? 3 बेटी है। हाँ, तो आपने बात भी 3 की, जी, दी और की। हाँ, बेटी भी 3। हाँ, हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी तो बोलो वहीं से। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम अमन है, मैं समस्तीपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले साल अगस्त में बीटेक पास कर चुका हूँ। अगस्त से अभी तक मैंने लमसम 100 कंपनियों में, छोटी बड़ी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिया है, बट कहीं भी कुछ हो नहीं पा रहा है, जिस कारण से मेरी माँ थोड़ी परेशान रह रही है। वो बताती नहीं है, बट है, मुझे पता है। तो और आप नौकरी करना चाहते हैं? जी, क्या करना है आपको? मैं इंजीनियरिंग से हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। इतना पढ़ लिख के भी आपको नौकर क्यों बनना है भाई साहब? क्योंकि नौकर बनने के लिए पढ़े हो ना पढ़ते तो भी बढ़िया नौकर हो जाते हैं। पढ़ लिख के नौकर बन रहे हो। अरे मालिक बनो, बिजनेस करो। जितना 100 जगह इंटरव्यू दिए हो, उससे आधी मेहनत भी बिजनेस व्यापार करने में की होती है तो सफल हो जाते हैं। क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है पैसे के मामले में, पापा नहीं है मेरे, इसीलिए मैं अभी बिजनेस की तरफ नहीं जा सकता। मेरा मन है बिजनेस करने का, बट अभी नहीं जा सकता। कुछ सालों में क्यों थोड़े नहीं जा सकता? किसने रोका है? पैसा एक छोटा भाई है, माँ का एक जॉब है, सरकारी टीचर है वो, और जिस कारण से नहीं है अभी। तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? दिमाग है, बट आज के टाइम में पैसा भी तो चाहिए महाराज जी। नहीं, दिमाग नहीं है। फिर दिमाग होता तो ये प्रश्न ही ना होता। दिमाग की कमी है। दिमाग वालों ने बिजनेस को 1 रुपए से शुरू की। देखो, काम करने वाला ना 1 रुपए से बिजनेस कर सकता, करने वाला। बहुत लोग हैं जो दिमाग से काम कर रहे हैं। दिमाग वाले लोग कम पढ़े हैं, पर वो दिमाग वालों से, पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा सफल हैं, है ना? इसलिए भैया, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके पास तो ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा दिमाग होने की क्या कहें कि आप अपनी गृहस्थी चलाने तक का दिमाग नहीं रख रहे हैं। इसलिए दिमाग रखो, दिमाग से चलो, बुद्धि होगी तो काम होगा। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये एक दिन में बड़े आदमी नहीं हो गए, एक दिन में इनका बिजनेस नहीं हो गया। इन्होंने भी, आपके पास 5-10 हज़ार रुपये तो होंगे, हाँ, होते हो जाएंगे, है ना?
5-10 हज़ार से भी काम शुरू होता है। करने वाला यहाँ से शुरू कर सकता है। 5,000 से आप 7,000 बनाओ, 10,000 बनाओ, 50,000 बनाओ। हम कहते हैं 1 लाख का नौकर बनने से अच्छा है 50,000 के मालिक बनो, कम से कम मालिक तो रहोगे। जी धन्यवाद गुरुजी। 1 लाख कमाए और नौकर ही बने तो मेरा तो सिद्धांत है भाई, नौकर मत बनो। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। हम आसाम से आए हैं। आपको चरण के आशीर्वाद से हम इतना बछर से आपको तपस्या करते थे, कब पहुँचेंगे गुरुजी के पास में। हमेशा टीवी देखते हैं, समूचा आदमी टीवी देखता है सुबह शाम। आपको सब कोई नाम लेता है, आने नहीं सकता है, किंतु हम आ गए हैं आपको चरण के आशीर्वाद से। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी। आप क्या करें सर, आप हमको पहुंचाएं। आपको हमेशा सुबह शाम नाम लेकर गोड़ लगते थे, आपको तपस्या करते थे। हम बोलते थे सर के पास में हम कब प्रश्न पहुंचे। क्या है प्रश्न? सर हमारा प्रश्न कुछ नहीं है, आपको मिल गया, हम भगवान सोचते हैं आपको। चलो भगवान आपको सुखी रखें, खुश रखें आपको। राधे राधे गुरु जी। जी मैया भैया राधे राधे। हाँ, सूरत से आया हूँ, सागर चौबे। सूरत गुजरात। बताओ। हाँ, छोड़ो ना आप। हाँ, तो छोड़ो तो सही तुम। हाँ प्रभु, मैं जो हूँ सूरत के सिटी बस में काम करता हूँ। बताओ। तो सिटी बस में क्या काम है मेरा? टिकट काटने का काम है। अच्छा। कंडक्टर का काम करता हूँ मैं। कंडक्टर हैं, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे कैसा है, पैसेंजर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, तो मैं टिकट काट नहीं पाता हूँ। तो पैसेंजर कभी कभी मेरे हाथ में पैसा दे के निकल जाते हैं। सही है। हाँ, तो और वो थोड़ा बहुत पैसा जो बच जाता है, 400-500 रुपये दिन में मेरे को कभी कभी बच जाता है। ठीक है। बराबर। वो पैसा मैं घर पे लेके आता हूँ। मेरी बीवी बोलती है अच्छा काम है तुम्हारा, अच्छा काम है, लेके आया करो। मेरे को ये काम पसंद नहीं है बाबा जी, मेरे को पसंद नहीं है। मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं। पत्नी को पसंद है? हाँ, पसंद था उनको। पसंद था, अब नहीं है? अब नहीं है। अच्छा। वो साथ में आए, मैं बोला मेरे को पसंद नहीं है। जिस दिन मैं वृंदावन जाऊंगा उसी दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं, नौकरी नहीं छोड़िए, काम करते रहिए। देखो लेकिन प्रभु वहाँ पे ऐसा है, लोग मेरे को ऐसे भी पैसा देके निकल जाते हैं। आप ईमानदार हैं, ये अच्छी बात है। आप जैसे ईमानदार लोगों के बल पर ही ये सब धरती टिकी हुई है। इसलिए आप काम करते रहिए, सबको टिकट दीजिए। जितना पैसा बन गया है आपके पास, जैसे 500 रुपये आ गए तो 500 रुपये की टिकट बना लीजिए ना अपने से। 500 रुपये की टिकट काट देंगे तो हिसाब में जुड़ जाएगा। तो वो आपके पास नहीं, वो सरकार के खाते पे चला जाएगा। तो सर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पे ना बनवा के यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? वो पैसों का मैं यहाँ पे कुछ लाभ ना, दे सकता हूँ? वो तो चोरी ही हो गई ना सरकार की। हाँ, तो फिर नहीं, सरकार की चोरी करके आप हमें दें, वो हमें पैसा अच्छा नहीं लगेगा, ना हमें पचेगा। तो आप उसका सरकार का पैसा सरकार के पास जाए। जो आप कमाते हो आपकी सैलरी से, उसमें से आप 100 रुपये 50 रुपये जो आपकी क्षमता वो दान करो, चोरी करके दान ना करो। जी प्रभु जी। राधे राधे जी। ठीक है, अभी बात करेंगे। महाराज जी एक छोटी सी बात मुझे कहनी है। बोलो। ऐसा हुआ है, मैंने अपनी पत्नी को दे दिया तलाक। आप कौन है इनके? मैं तो अलग हूँ, ये तो माता अलग हैं। अच्छा। हाँ जी। आपने दे दिया तलाक? जी। क्यों? मेरी पत्नी ने तलाक मांगा था। मेरी सास ने बोला मेरी पत्नी, मतलब अपनी पत्नी को, यानी कि मेरी लड़की को तलाक दे दो। ठीक है। मैंने दे दिया जी, खुशी के लिए। फिर अब वो मुझे, मेरी सास जो है धमकी देती है। क्या? ये कहती है पैसे जितने मांगू इतने दे देना, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, गंदे एलिगेशन लगा के। क्या लगा के? अच्छा, तो शादी, अब तलाक हो ही गया ना जी। तो अब क्या करेगी? और बोल रही है तलाक के बाद देख लूंगी आपको। हाँ, तो बोले देख ले, शादी के पहले भी तो देखी थी बुढ़िया ने, अभी और देख ले। क्या देखेगी? तो और क्या देखेगी? महाराज जी मैं कहना चाहता हूँ, इसका पाप का भाग्य किसको मिलेगा, मेरी सास को या मुझे? भाई देखो, सास ने यदि तलाक कराया है, सास के कारण तलाक हुआ है, तो पाप की भागीदार वो है। आपने कोई गलती की होगी तो आप पाप के भागीदार। महाराज जी मैंने कोई गलती नहीं की, मैं अपनी पत्नी से अब भी प्यार करता हूँ। और वो पहले भी आया था। वो आपसे प्यार करती है? वो प्यार थोड़ा थोड़ा करती थी, अब नहीं करती है महाराज जी। अब किससे करने लग गई? पता नहीं महाराज जी, सच में अब भी प्यार करता हूँ। मैं ये कहता हूँ डिवोर्स कैंसिल करा दूंगा, सच में। पत्नी जी, शीतल जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ। खुल्लम कहता हूँ सारे लोगों के सामने। महाराज जी मैं और किसी से प्रेम नहीं करता हूँ।
आज भी कह रहा हूँ, पहले भी पर किया था। सास तो धमकी दे रही है, देख लूंगी। महाराज जी यही तो दिक्कत है, क्या करें। सास रहने नहीं दे रही है। नहीं महाराज जी, घर तोड़वा रही है ना, सबसे कितनी- लंबा कित- हाथ उसी का है। कितनी उम्र है सास की? समथिंग होगी 50 के लपेट में होगी। अरे अभी तो लंबी जिएगी। हाँ। तो महाराज जी क्या करें बताओ। मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्रेम करूं महाराज जी, सच में ही। अब आप देखो, पति पत्नी के बीच में सास टांग अड़ाए बैठी है। अब घोर नरक जाएगी, नाली का कीड़ा बनेगी ये सास, नहीं बनेगी? बताओ। ऐसी हैं कुछ माताएं, पति पत्नी के बीच में घुस जाती हैं। महाराज जी में कोई गलती नहीं है महाराज जी, मैं अब भी कहता हूँ, हृदय से मैं तलाक दे नहीं रहा था महाराज जी। एक काम करो, शीतल तुम्हारी पत्नी है ना, जी जी। उसको ले आना मेरे पास, मैं वो समझाऊं। नहीं आएगी। क्यों? मेरी सास कहती है ये ढोंगी है जो कुछ बोलते हो आप, और जो महाराज जी से बुलवाते हो ये ढोंग विद्या है। अच्छा, जी। तो वो सास बड़ी अच्छी है। अरे महाराज जी बहुत चंट है मेरी सास, ऐसी नहीं है, बहुत निकरती हुई है सच में महाराज जी। हैं? हाँ बहुत लंबी निकरती हुई है महाराज जी, मैं खुल्लम कहता हूँ इस बात को। क्या करती है? निकरती हुई है, मतलब ये क्या होता है निकरती हुई? एर फेर में चलती है महाराज जी। हेर फेर में? हाँ ये लगा क्या? लो, मेरा ही घर तोड़वा दिया, अपनी बेटी का ही घर तोड़वा दिया। तो बेटी लगा भी लो घर बैठाई है। कितने घर तोड़वाती होगी दिन में। मंत्रा है, मंत्रा है। जी जी। पिछले जन्म की मंत्रा है। क्या महाराज जी? अरे पिछले जन्म में मंत्रा यही तो नहीं थी? हाँ जी। सबके घर तोड़ाने का ठेका ले रखी है, महाराज टेंडर जी- लेती हो कि घर तोड़ाने का? नहीं महाराज जी, हाँ। मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा एक बच्चा है लड़का, और शीतल से कृपा करके सुन लेगी, वो देखती है आपकी वीडियो। हाँ, तो वो और- देखती है तो इतने नहीं समझ पाएगी उसकी माँ उसको गलत गाइड कर रही है, गलत समझा रही है। जी महाराज जी, मैं सच में भी तलाक दे रहा था ना, बहुत रोया था महाराज जी। मैं चाहता नहीं हूँ मैं अपनी वो पत्नी नहीं को रोई, तलाक दूं। शीतल नहीं रोई, आपकी पत्नी नहीं रोई? वो बोलती नहीं है महाराज जी, चुप ही रहती है, पता नहीं सांप सूंघ गया है क्या है। याद है तो शादी ना करती तो अच्छा है, रडुआ मर जाते महाराज जी, और क्या करते। सही है, सही है। अब है पत्नी फिर भी बताओ साथ नहीं रह रही है। हैं? महाराज जी मेरी तो कोई बच्चा कमी नहीं। किसके पास है, तुम्हारे पास कि उसके पास? मेरी पत्नी के पास है महाराज जी। अच्छा। वो कहती है मैं बच्चा भी नहीं दूंगी। अब तलाक दे दिया है, तलाक भी नहीं दे रही है महाराज जी। तलाक तो हो गया। नहीं दिया है मैंने अपनी तरफ से। हैं? तो आपने तो दिया है, उसने थोड़ी दिया है। उसने नहीं दिया, अब वही तो कमी है, ना तो प्यार कर रही है ना ही तलाक दे रही है। कहाँ जाएं पुरुष सर, ये बताओ महाराज जी, बहुत परेशान हूं। अब क्या बताएं? ऐसी कोई गुरु दक्षिणा दे दीजिए, या तो मेरी पत्नी आ जाए या मुझे मार दीजिए महाराज जी। सच में मैं चाहता नहीं हूँ अन्य नारी से मैं किसी से प्रेम करूं, या मोह मान लीजिए, कुछ भी मान अरे लीजिए। सुनो, अन्य नारी आरी छोड़ो, तुम खूब सारा पैसा कमाओ और पैसे से समाज की खूब दीन दुखियों की सेवा करो। और मरना क्यों मरना है? मरना नहीं है, जब तक है मर तो जाओगी एक दिन, तो सेवा करो ना समाज की। महाराज ऐसा हुआ, मैं घर पे आया था, ऐसा हुआ मेरी सास सिंडी से गिर गई थी, पैर वैर में चोट आई होगी, तो मैं केस में ही महाराज जी उसके पास गया, तो उन्होंने मुझ पर उल्टा सीधा केस लगा दिया। तो तुम काहे गए थे जब वो सिड्डी से गिर रही थी, तब तुम वहाँ क्या कर रहे थे? महाराज जी मैं तो चिंता थी ना, मेरी सास के चोट कहीं लग तो न गई, ज्यादा टांग वांग तो ना टूट गई। फिर तो महाराज जी मैं चला गया, तुम देखने गए थे, देखने गया था तो महाराज उसने जी। बोल दिया किसी ने गिरा दिया? नहीं गिराया नहीं, वो तो ये कह रही थी कट्टे से मारने आया मुझे। बताओ महाराज जी। मैं महाराज जी ऐसा नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी घरवाली मेरी माँ से प्रेम करे और मैं उसकी फैमिली, पूरी फैमिली से प्रेम करूँ महाराज जी। अब सास भी सुन रही होगी तुम्हारी, फिर उसके तो और गुस्सा आ रही होगी। अरे महाराज जी वो क्या करती है, सुनती है निकाल देती है, सुनती है निकाल देती है, अच्छी है फिर। आराम पान निकाल देती है महाराज जी, वो अंदर नहीं रखती है। हाँ। हाँ यहाँ जुल्फ निकाल लेती है, बाहर डाल के रखती है, यहाँ पे ऐसे कर देती है महाराज जी। क्या करे। चलो तुम कमाओ पैसा, समाज की सेवा करो, इस चक्कर में ना पड़ो, ठीक है? चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि से कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। मेरा महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ महाराज जी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जी। लेकिन महाराज जी पूजा करते करते हम कभी कभी बहुत रोने लगते हैं। हैं? वो मैया कहाँ गई, दूधा वाली मैया? कहाँ गई मैया, दूधा वाली मैया? है गई?
अरे अभी मैया यहीं थी, टिक ही नहीं रही है कहीं। अब लोग यहाँ बिठाए थे, फिर लगता चली गई। मैया हाथ उठाओ, कहाँ गई दूधा वाली मैया, दूधाधारी आश्रम वाली है क्या? हाँ गई वो लगता है, पहुंच जाएंगी, चिंता ना करो, खुश रहिए। यहीं है आसपास कहीं। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम जब पूजा करते हैं हाँ, हमारे आंखों में आंसू बहुत आता है, रोने अच्छा लगते है, हैं। अच्छा है। तो महाराज जी क्यों आता है इससे? बहुत भाव विभोर हो जाते हैं पूजा तो ये करते भाव है ना आपका, इसलिए आता है। भगवान से प्रेम है इसलिए तो आता है। हैं। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी महाराज जी, आज वो भी पूरा हो गया। चलो खुश रहो, राधे राधे महाराज जी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को ये पूछना था कि मेरे घर पे जितने भी भाई बहन जितने हैं ना, सब बहुत पढ़ने में तेज हैं मेरे को छोड़ के। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा भी पढ़ने में बहुत मन लगे? तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब पढ़ने की कोशिश तो करते पर पढ़ नहीं पाते, कुछ बता पाएँ आप? नहीं नहीं, पढ़ाई में तो मन लगाना ही पड़ेगा। ऐसा है, पढ़ाई में मन लगाना है ना, तो सूर्य भगवान को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाना स्टार्ट करो और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो, ठीक है? क्योंकि मेरे घर पे जितने पूरे खानदान वाले सब पढ़ने लिखने वाले, हाँ, मेरे तो को आप छोड़ सूर्य के। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया करो सवेरे और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मेरे दादी को भी राधे राधे बोल दीजिए, वो आना चाहती थी, आ नहीं पाई हैं। राधे राधे, दादी को भी, आपको ठीक भी, है, सबको। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राम गुरु जी। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा, हेलो। गुरु जी, मुझसे आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। पूछो। गुरु जी, मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ, घर में मम्मी पापा सबके लिए अच्छा ही करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ, सब कुछ अच्छा करता हूँ, पर मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलती होता रहता है। कुछ गलत नहीं होता बेटा, आप अच्छा करते रहो। क्या गलत हुआ आपके साथ बताओ। कुछ मैं करने जाता हूँ तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है। नहीं आएगी। देखो बाधा, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, जहर निकला कि अमृत निकला? बताओ, पहले क्या निकला था समुद्र मंथन में? जहर। हाँ, तो कोई भी अच्छा काम करोगे तो पहले तो बाधा आएगी ना, जहर निकलेगा, पर करते रहने से आखिरी में अमृत निकलता है। करते रहो। गुरु जी, कब तक करते रहें? जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक कर्म कर। असफल व्यक्ति तब तक नहीं माना जाता। आपने सफलता के कर्म करते हुए, आप सफलता के पीछे पड़े हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप असफल नहीं हैं। असफल व्यक्ति तब होता है जब सफल होने के प्रयास छोड़ देता है। जब प्रयास छोड़ देंगे तो असफल हैं। आप करते रहो प्रयास। अभी आपकी उम्र ही क्या है बेटा, ये तो बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बार गिरना होता है, फिर खड़ा होना होता है। ये तो शुरुआत है, जितना गिरोगे न इस उम्र में उतने मजबूत होगे। और दूसरी बार गुरु जी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे प्रयागराज में आए, हम यहीं के रहने वाले हैं। खुश रहिए। अच्छा है, राधे राधे प्रयागराज गुरु जी। है, आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो, योग्य बनो, खुश रहिए।